नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री पूजा की संपूर्ण जानकारी। पूजा के दिन हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें सूर्योदय से पहले उठना है और उठने के बाद स्नान वगैरह करके हमें 16 श्रृंगार करना चाहिए। पैर में महावर ज़रूर लगा ले और बिछुआ पहने, मंगलसूत्र पहने और लहठी आप या चूड़ी जो भी पहनती है वो नया पहनना चाहिए। हम लोग के इधर तो लहठी ही पहना जाता है। हम लोग पूजा में नया लहठी ज़रूर खरीदते हैं। तो इस दिन हमें अच्छे से 16 श्रृंगार करना है और उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तुलसी माता की पूजा करनी है और उसके बाद हमें घर में जितनी भी देवी देवता हैं उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। टाइम है अपने घर में पूजा करने के बाद ही हमें वट वृक्ष के पास पूजा करने के लिए जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम अपना जो पूजा रूम है, मंदिर है, बर्तन जो पूजा का है वो धो के हमें ज़रूर जाना चाहिए। और पूजा करने से पहले हमारे इधर खोइछा लिया जाता है। आपके इधर जो नियम है उसी तरीके से ही पूजा करें। तो हम लोग पहले खोइछा लेते हैं और खोइछा अपने से बड़ों से ही लिया जाता है। और मान लीजिए बड़े घर में नहीं हैं तो हम अपने से भी खोइछा ले लेते हैं और वही प्रसाद के रूप में हम बाद में उसको ग्रहण करते हैं। तो खोइछा लेने के बाद फिर हमें पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की इसमें स्थापना करते हैं, गौरी माता की स्थापना करते हैं। और वट सावित्री पूजा के दिन हमें गौरी माता और गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है और सुहाग की देवी माँ गौरी हैं। तो इन दोनों की पूजा करने के बाद ही हमें वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और आप बरगद के पेड़ के पास जा रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गमले में भी वट वृक्ष का टहनी मंगा के भी लगा के पूजा कर सकती हैं। और इस दिन हमें सीजनली फल, आम, केला, लीची, खरबूजा और ककड़ी जो भी फल आपको मिले सीजनली वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और साथ में हमें भीगा हुआ चना वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसमें चना का विशेष महत्व होता है। और जो भी आप सुहाग की सामग्री चढ़ाना चाहती हैं अपने लिए भी कुछ चढ़ा ले। कम से कम सिंदूर, बिंदी और एक लहठी भी अपने लिए चढ़ाएं और कुछ हमें दान ज़रूर करनी चाहिए। और पहले हम गौरी गणेश की पूजा कर लेंगे, उनको भोग प्रसाद जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा देंगे। उसके बाद हमें वट वृक्ष की पूजा करनी है। वट वृक्ष में जल चढ़ाएंगे, ऐपन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और एक आप नया पैकेट सिंदूर का ज़रूर रख लीजिए। उसको पूजा करने के बाद उसी से हमें वट वृक्ष की पूजा करनी है, गौरी माता की पूजा करनी है। और जो वो सिंदूर बच रहा है उसको हम बाद में सिंदूरा में डाल देंगे। और आपके इधर जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता होगा वो ज़रूर चढ़ाएं। हम लोग के इधर ठेकुआ चढ़ाया जाता है और बहुत सी जगह में गुलगुले, पुए, पूड़ी जो भी आपके इधर चढ़ाया जाता होगा वो बना के भोग में ज़रूर चढ़ाइएगा। और चना एक दिन पहले ही रात में फूलने के लिए रख देना चाहिए। और पूजा करने से पहले एक बरगद का पत्ता वट वृक्ष का वो अपने बाल में लगा लेना चाहिए। गहने के रूप में हम वो पत्ता लगाते हैं और उसको हमें लगा के दिन भर रखना चाहिए, क्योंकि जो सावित्री माँ थी वो वट वृक्ष को ही मतलब वट वृक्ष के पत्ते से ही गहना बना के वो पहनी थी। तो इसीलिए हमें उस दिन गहना के रूप में जो पत्ता रहता है उसको ज़रूर अपने बाल में रखना चाहिए। और नाक से लेके मांग तक हमें सिंदूर ज़रूर लगानी चाहिए। और अपना सिंदूरा से अपना
अपने लगाएं, लेकिन अपना सिंदूरा से कभी भी दूसरे को सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। एक आप अलग सिंदूर का जो पैकेट रखी हैं उससे आप लगा सकती हैं, लेकिन सिंदूरा से हमें दूसरे को सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। और पूजन करने के बाद हमें कथा सुननी है, उसके बाद परिक्रमा करनी है। परिक्रमा आप 5, 7, 11, 108 ये आपकी क्षमता के अनुसार है। आप जितनी परिक्रमा करना चाहती हैं उतना करें। हाथ में चने रख लें और जितनी परिक्रमा करनी है उतने चने आप गिन के रख लें। इसे आप परिक्रमा करते समय भूलिएगा नहीं कि हम कितनी बार किए हैं। और जब गोल घूम के आइएगा तो एक चना डाल दीजिएगा उसमें, उसके बाद अपने मांग में सिंदूर भर लेना है। और आप मौली धागा से भी परिक्रमा कर सकती हैं। और जो वो कच्चा सूत आता है, कच्चा सूत मिले तो वो बहुत अच्छा होता है, नहीं मिले मौली धागा से भी हम कर सकते हैं, दोनों अच्छा होता है। और जो सुहाग की सामग्री हम लाए हैं उसे पंखे पर रख के ही हमें दान करना चाहिए। और पंखा आप 2 ले, और नहीं मिल पा रहा है तो आप 1 भी ले सकती हैं। और अगर आपको पंखा नहीं मिल पा रहा है तो जो आप बरगद का पत्ता है उससे भी बट वृक्ष की हवा कर सकती हैं। और पूजन करने के बाद हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। पहले गणेश जी की, गौरी माँ की, बट वृक्ष की आरती करनी चाहिए। और यह व्रत ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को किया जाता है। और इस दिन सावित्री माता अपने पति के लिए ये व्रत की थी। तो ये व्रत करने से हमारे पति की लंबी उम्र होती है, हमारा जो दाम्पत्य जीवन होता है वो सुखमय होता है। तो इसीलिए हमें यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। और आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। ये हम लोग के इधर तो हम लोग फलाहार ही करते हैं। और शाम होने से पहले मीठा भोजन किया जाता है। मीठे भोजन में हमारे इधर हम लोग खीर पूरी ही खाते हैं। और सब जगह का थोड़ा कुछ अलग अलग नियम होता है। और हमें पति से आशीर्वाद उस दिन ज़रूर लेना चाहिए। आपके पति दूर हैं तो वीडियो कॉल से भी आप आशीर्वाद ले सकती हैं, पंखा से हवा कर दीजिए। और अगर नज़दीक में हैं तो उनको पहले जल से पाँव धोएं, टीका चंदन लगाएं, उसके बाद हमें पंखे से हवा करनी चाहिए और भोग प्रसाद खिलाना चाहिए। और हमें अपने बड़ों से आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। और जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनकी मांग में सिंदूर ज़रूर लगाएं और उनको खोइछा दें। आप एक दूसरे को लगाएं, इससे हमारा जो सुहाग है वो बढ़ता है। और पति पूजन करने के बाद ही हमें कुछ खाना चाहिए, या जो भी आप मतलब फलाहार वगैरह करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। और बट वृक्ष के पास भी अगर आप मतलब पूजा कर रही हैं तो वहाँ जो भी प्रसाद मिलता है वहाँ पर ना खाएं। पति पूजन करने के बाद ही हमें वो प्रसाद खाना चाहिए। और सबसे हमें आशीर्वाद ले लेना चाहिए, सबको खोइछा भी देना है। और इसी तरीके से बट वृक्ष की पूजा की जाती है। और पूजा का शुभ मुहूर्त है 7:19 से 10:43 तक। तो आप सूर्योदय होने से पहले ही उठें। और अगर आप टाइम से उठ जाएंगी तो आपका जो भी सारा काम है वो हो जाएगा और हम टाइम से पूजा भी कर सकते हैं। और पति का पूजन आप ज़रूर करें। और मान लीजिए आपके पति दूर हैं तो आप उनके लिए कुछ मतलब सूखा जो प्रसाद होता है, ड्राई फ्रूट सब, वो भी चढ़ा के रख सकती हैं। और पति के लिए भी हमें कुछ न कुछ ज़रूर चढ़ाना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेके उन्हें देना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।